नमस्कार, CNN 24 के साप्ताहिक समाचार में मैं रवि शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं साप्ताहिक सुर्खियां। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुवार को पूरी देश के साथ साथ कछार जिले में भी समारोह मनाया गया। इस समारोह में राज्य की ऊर्जा मंत्री नंदिता गरलोसा ने औपचारिक रूप से सिलचर पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर NCC, असम पुलिस, CRPF और BSF के जवानों के साथ विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने परेड में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री नंदिता गरलोसा ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला। नंदिता गरलोसा ने कहा कि सरकार राज्य में कानून व्यवस्था सहित सीमा मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। प्लाटून कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर जीवन पांडे नेतृत्वे 3rd असम बैटालियन NCC बॉयल NCC प्लाटून दादा हेलो करण धुबी प्लाटून कमांडर नेतृत्वे गॉड बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल পুরসভা তার ট্যাবলোতে প্রদর্শিত করছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শহরাঞ্চলের অধীন সম্পন্ন হতে যাওয়া ঘরের সংখ্যা 3812 জৈবিক কৃষিতে বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুত প্রণালী তারা ভারত সরকার দ্বারা গ্রহণ করা এক নতুন পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয় ভোজ্য তেল অভিযান পাম তৈল NME সমিতি কাছাড় তারা বিভিন্ন প্লে কার্ড নিয়ে দেশ জিতবে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আসাম সর্ব শিক্ষা সেলফ ডিফেন্স স্কিল ট্রেনিং ফর গার্লস আন্ডার রানী লক্ষ্মীবাই আত্মা সুরক্ষা বিভাগ কাছাড় ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রতিদিন প্রতিটি ঘরে জনপ্রতি ন্যূনতম ৫৫ লিটার বিশুদ্ধ পানীয় জল আমরা দেব নিশ্চয়ই। ইলেকশন অফিসের নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে হ্যান্ডলুম তাঁত এবং বয়ন শিল্পের এক সুন্দর প্রদর্শনী। হস্ততাঁত বস্ত্র ব্যবহার করুন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাছাড় শোকেস ট্যাবলো অন ইমপ্রুভ রেস্কিউ টেকনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টস প্রিপেয়ার্ড বাই রেস্কিউ টেকনিক্স দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রদর্শিত ট্যাবলো প্রদর্শনের সমাপ্ত ঘোষণা করলাম। সোনাইয়ে তৈরি হচ্ছে এ মডেল ওমেন্স কলেজ। শিলচর মেডিকেল কলেজ এখন ৯৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০৬ ইমার্জেন্সি হসপিটাল তৈরির কাজ হইতেছে। ধলাই সোনাই টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশন অধীনে ৫টি সেতু নির্মাণ এই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে আর 2টা সেতু নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সড়ক নির্মাণ হয়েছে ১৪১ কিলোমিটার, ৭১২ মিটার, ১৪৩ কিলোমিটার, ৬৫০ মিটার সড়ক নির্মাণ এই কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে জল সম্পদে দপ্তর মসিমপুর থেকে কাঠাকাল পর্যন্ত বাদের রায়পুর অংশ 18 কোটি ৮৪ লাখ টাকা ব্যয়ে বঙ্গবাদ পুনর্নির্মাণ করছে। ২০১৫ সালে 23 জুলাই সাইখেনে ভাঙন ধরা পড়ে সেটাকে তা খোলা পড়েছিল। এইবার তা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।
70 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोप में 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 25 जनवरी की रात करीब 8 बजे धोलाई थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पालंघाट पुलिस चौकी क्षेत्र के निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ 23 वर्षीय ऑटो चालक ने हिंदी फिल्म के खलनायक की तरह दुष्कर्म किया। ग्राम पिंथोल निवासी बाबूनाथ के 23 वर्षीय पुत्र शुभम नाथ ने सड़क के किनारे सुनसान धान के खेत में ले जाकर उस वृद्ध महिला के साथ मारपीट किया, उसके बाद दुष्कर्म किया। शुभम नाथ ने वृद्ध महिला के चेहरे पर काटने के अलावा राक्षसों जैसा व्यवहार भी किया। इस कुकर्म को खुद शुभम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्वीकार किया, जो कैमरे में कैद हो गया है। 26 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे वृद्धा सहित परिजन पालंघाट थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। धोलाई थाने के उप निरीक्षक और पालंघाट थाने के प्रभारी धनेश्वर दास अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ शुभम को गिरफ्तार करने के लिए जी जान से जुट गए और करीब 2 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। पुलिस ने शुभम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसके बाद पालंघाट पुलिस चौकी प्रभारी ने AS 24 AC 0125 नंबर के डीएल ऑटो को सीज कर लिया। इस बीच शनिवार को मजिस्ट्रेट हीरामणि मिल्ली और पालंघाट पुलिस ने आरोपी के साथ घटनास्थल का दौरा किया। নাই কোৱা নাই আমি ঘৰটো অটৰ কাৰণে চিনাকি गाड़ी रखा करके मिनिमम इधर तक आ गया था। वो घर का कुटी है ना, वो जो कुटी इधर तक आ गया। इधर से मैं बात करता कुटी कहाँ है, इधर से बात करते करते इनके साथ इधर तक आया था। बाद में इधर से इनको इसके निकाल लेंगे, ऐसा करके इधर पकड़ के चले, ऐसा करके इधर लेके गए। चलो 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 उसका बात बता। इधर ही मतलब इधर लेके आया तुम? हाँ। तुम इधर आके वो 70 साल की बूढ़ी आदमी को, बूढ़ी औरत को तुमने उसका रेप किया? हाँ सर। उस पे हाथ उठाया? हाथ उठाया सर। उसके मुंह पे भी तुमने काटा? हाँ सर डन। मौके पर ही आरोपी का बयान दर्ज किया गया। शनिवार की दोपहर आरोपी को धारा 341, 376, 366, 509, 369 IPC के तहत कांड संख्या 22/2023 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार शुभम को जेल में भेज दिया गया। बलात्कारी ने जिस तरह से अपने कुकर्म के बारे में बेहिचक बयान किया, उसे देखकर और सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। पुलिस अधिकारी ने न्यायालय से आवेदन किया है कि ऐसे जघन्य अपराधी को जेल में रखकर ही केस की सुनवाई की जाए, क्योंकि ऐसे अपराधी समाज और इंसानियत के लिए खतरा है। परिजनों का आरोप है कि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बावजूद रंगपुर में नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोपी युवक पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बावजूद सिलचर रंगपुर में नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोपी युवक पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता नाबालिग के पिता ने यह सनसनीखेज आरोप लगाकर न्याय की मांग की है। 16 वर्षीय किशोरी के पिता बिमल चंद्र लश्कर ने रविवार को सिलचर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता बुलाकर पुलिस की संदिग्ध भूमिका के बारे में और उनसे न्याय दिलाने के लिए उच्चाधिकारियों से हस्तक्षेप करने की मांग की। रंगपुर क्रांतिग्राम में पिछले 25 अगस्त को ट्यूशन से लड़की भगाकर ले गया था। अपहृत नाबालिग को छुड़ाने के करीब 20 दिन बाद पुलिस ने उस पर समझाने का दबाव बनाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि नाबालिग का अपहरण करने वाला युवक पकड़ा नहीं गया। विमल चंद लश्कर ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस बल उनके घर गया और उन पर दबाव डाला। इसी बीच फेसबुक पर नाबालिग की फोटो आरोपी के साथ शादी किए हुए तस्वीर के रूप में मिली। फिलहाल नाबालिग घर पर ही है। लड़की के पिता इस बात पर अड़े हैं कि यदि बाल विवाह अधिनियम के तहत आरोपी अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो वह अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखेंगे। इसके अलावा मामले में जांच अधिकारी की भूमिका के पीछे क्या राज है और पुलिस प्रशासन की पारदर्शिता की जांच की मांग की। लश्कर रंगपुर प्रातिग्राम थी मेटारे विमल देवनाथे लिया गए 25/8/2022 लिया गए और पुलिस रिकवरी कर 13/9/2022 টিউশনে গেছিল রংপুর টিউশনে গেছিল শিববাড়ির সামনে এখান থেকে লিয়ে গেছে। আপনার মেয়ের বয়স কত? আমার মেয়ের বয়স হলো 16 বছর। তারপরে কি হয়েছে?
এরপরে তো আমি টুকাইতেও লাগছে না, আমার টিউশনের ছুটি হয় 7:30 সময়। এর আগেও আমার কাছে ফোন আইছে যে আমার লগে আছে, বিমলে ফোন করছে, বিমল দেবনাথে ফোন করছে, কইছে আমার লগে আছে। তাই আমি কইছি তাইলে জলদি আনিয়া দেও। হ্যাঁ, এ কইছে দিতাম না আনিয়া, হ্যাঁ দিতাম না আনিয়া, কিচ্ছু করতে পারলে করে লিও। ও তো নাই তাই নাই। এরপরে আমি এজাহার দিলাম থানাত, রংপুর থানাত। হ্যাঁ, রংপুর থানাত এজাহার দিলাম। এরপরে তো থানায় আর বাড়িয়ে দৌড়াইতে আমার কোনো লাভ হইল না। এরপরে পুলিশে আমার কইলো আপনার মেয়ে কিতা, ও রাজীব পালে কইলো আপনার মেয়ে কিতা, আমার মেয়ে কিতা, আমি সব ইয়ে করি। এরপরে ওটা করতে 20 দিন হয়ে গেল। 20 দিনের পরে তো তারা আমার আনিয়া দিল। তো পুলিশে আনিয়া শুধু আমার সদর থানাত আনলো, আনিয়া বললো তুমি আও, তোমার মেয়েরে পাইছি। ও আমি দৌড়িয়া গেলাম, যাওয়ার পরে আমার বললো মেডিকেল নিয়ে যাও জলদি। গেলাম মেডিকেল গিয়ে আইনো, মেডিকেলও হয়েছে না। এরপরে ঘুরিয়ে আইলাম, আইয়া তো কোর্টে উঠাইয়া চাইছিলাম আমার সমঝাই দিতাম। আমি সমঝিয়া লইছি না। আমি কইছি 20 দিন তাই কই আসলো, এইটা আমার জানতে লাগবো যে আমার মাইয়াটারে যে 16 বছর মাইয়াটারে নিয়ে যে এই যে তাই উমো এখন থাকে, আর ছেলেটা যে আজাদ করে, এটা কিতা কোনো আমি ন্যায় পাইলাম না, কিচ্ছু পাইলাম না। আর স্কুলের বাচ্চা পড়ার বাচ্চা লইয়া গেল যে নিয়া এখন কি সুন্দর করে, প্রশাসনে আমার কিতা করলো, কিচ্ছু করলো না। আপনার ছেলেটার উপরে কেস করছিলেন? কেস করছে, পুলিশে কোনো অ্যাকশন হয়েছে? কোনো অ্যাকশন হয়েছে না। আমি তো আর ডিসবিস না পাইয়া পুলিশের যন্ত্রণায় আমি সরিয়া গেছি, বাকছি আমি। আমার জানে মায় আমার একটা এফআইআর দিছে, দিয়া কইছে মেয়ে যদি আমি সমঝি না, আমার উপরে পুলিশে ও রাজীব পালে বড় অ্যাকশন লইব। আমি তো গেছি কি আমার কাগজে। এরপরে তো কোর্টে 26 তারিখ হিয়ারিং হইল। হিয়ারিংয়ের সময় তো আমি আর মানে হিয়ারিংয়ে গেলাম, গিয়া তো আর আমার কোনো লাভ হইল না। উকিলও আমার মানে কোনো লাভ হইল না। আমি মেয়ে তো রুমও গেছি গিয়া, এখন তো আর তো ডেট আমি এফআইআর পাঠাই, এটার তো কোনো লাইন নাই। হ্যাঁ, এরপরে তো মেয়ে এখন হুমো, আর ছেলে তো এখন এটা তার থেকে তার ঘুরে আমার বাড়ির সামনে দিয়েও যার, আর আমাদের মানুষ পাঠার। হ্যাঁ, মেয়ে আনতাম আমি কইছি মেয়ে আমি আনতাম তো ঠিক আছে, আর নিয়ে আমি রাখতাম কই, আমার বউও নাই, এখন বউও মারা গেছে। বউ মারা যাওয়ার বৈষ্ণব সেবা হয়েছে, বৈষ্ণব মাস পরেছে, পরের দিন আমার মেয়েরে উঠে লিয়ে গেছে। বৈষ্ণব আমার মানে বউর বাসনপত্র মানে মরার যে বাসনপত্র গেছে না বাড়ির থেকে, আমার মেয়েরে লিয়ে গেছে। কেন তো বিমল দেবনাথ। आखिरकार पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी में सिलचर के सिनेमाघरों में शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान रिलीज हो गई। सिलचर के 2 सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज की गई हैं। सिलचर के गोल्ड डिजिटल सिनेमा और ओरिएंटल सिनेमा में बुधवार सुबह 11 बजे पठान फिल्म रिलीज हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों को विरोध के मद्देनजर राज्य के सभी सिनेमाघरों में कड़ी सुरक्षा का आदेश दिया। इसके लिए सिलचर के दोनों हॉल में सीआरपीएफ और पुलिस तैनात की गई थी। बताया गया है कि काउंटर से टिकट खरीदने के बजाय अधिकांश टिकट ऑनलाइन बेचे गए। इस दिन फिल्म को देखने आए दर्शकों में काफी उत्साह देखा गया। कहीं कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। टिकट्स तो सर एक्चुअली क्या है ना, आज पूरा फुल ही है। कल बुकिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, तो ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होने के बाद में आपको पता है कि आजकल जो क्रेज है ऑनलाइन बुकिंग का, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मतलब बुकिंग्स इतना फास्ट हुआ है कि आज का, कल का, ऑलमोस्ट शायद परसों तरसों का भी बहुत अच्छा बुकिंग जा रहा है। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है पब्लिक का, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम लोग को सपोर्ट अच्छा मिला है। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एसपी सर ने हम लोग को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाया है। सीआरपीएफ वगैरह नीचे है, ऊपर भी है, तो बुकिंग अच्छा है। आज का चारों शो ऑलमोस्ट फुल ही है, और कल भी 26 जनवरी है, तो रिपब्लिक डे है, तो पब्लिक थोड़ा फ्री भी रहता है, छुट्टी का दिन है, तो कल भी पूरा फुल ही है हमारा अप्रॉक्स। नहीं सर, मैंने एक्चुअली देखा नहीं है अभी तक मूवी का, बट रेस्पॉन्स अच्छा है। आप देखेंगे तो फेसबुक वगैरह में तो ऑनलाइन में बहुत जन पब्लिक रिव्यूज देखेंगे तो उन्होंने छोटे छोटे क्लिप्स छोड़े भी है। आपके मीडिया हाउस ने भी शायद कवरेज लिया है थोड़ा अंदर में, तो मूवी रिव्यू अच्छा होगा आई थिंक। पब्लिक यंग क्राउड ज्यादा है, फैन क्लब्स है सिलचर में, 2-3 शाहरुख खान के फैन क्लब्स है। तो मॉर्निंग शो 11 बजे और 2 बजे आई थिंक 80% 90% टिकट उन्हीं लोगों ने लिया है। 90 टिकट्स एक शो में 80 टिकट्स, तो उन लोगों ने ज्यादातर बुकिंग उन्हीं का ही है 11 बजे और 2 बजे का। और 5 बजे और 8 बजे वाले में आई थिंक फैमिली क्राउड आना चाहिए। तो अब टिकट्स कौन लेके गया वो तो सर बता नहीं सकते हम लोग कौन लेके गया है, बट अभी वाले क्राउड में यंगस्टर्स ज्यादा है। बुकिंग्स जा रही है सर, अच्छी बुकिंग्स हो रही है। ऑनलाइन में हम लोग का एक्चुअली स्क्रीन में ऑनलाइन बुकिंग ज्यादा होता है,
क्योंकि आजकल क्या है ना, यंग जनरेशन है सर, और यहाँ पे लाइन में लग के टिकट लेना कोई पसंद नहीं करता है। तो ऑनलाइन बुकिंग ज्यादा होती है, हमारा 70% 30% का रेशियो है, 70% ऑनलाइन बुकिंग ज्यादा होता है। तो इसमें भी यही सेम सिचुएशन है, ऑनलाइन बुकिंग ज्यादा हो रहा है आजकल। रोक क्या है 10-15 रुपए वो लोग दिखता नहीं है एक्स्ट्रा जो लगता है, बट ऑनलाइन बुकिंग ज्यादा होती है, इसलिए ऑनलाइन में बुकिंग अच्छा जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम गौरव है सर। पुलिस जांच से असंतुष्ट परिवार न्याय की उम्मीद में मुख्यमंत्री से गुहार लगाया। 2 माह पूर्व सिलचर लिंक रोड के 7 नंबर गली में एक युवक की रहस्यमय मौत के बाद पुलिस जांच से असंतुष्ट पीड़ित परिवार के लोगों ने न्याय की गुहार लगाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को ईमेल किया था। युवक का नाम अंकुर नाथ दुबे है और उसके पिता TN नाथ दुबे पेशे से डॉक्टर हैं। मृतक की बहन साची कुमारी ने मीडिया को बताया कि उसके भाई की हत्या हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने दावा किया कि यह घटना खुदकुशी की थी। साची शिकायत करते हुए कही कि 25 नवंबर की शाम को घटना के बाद वे जल्दी से चिकित्सा केंद्र पहुंचे। वहां उन्होंने अपने भाई के शरीर के विभिन्न हिस्सों में घाव के निशान देखे। बाद में वह भागकर राईखारी चौकी पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें अगले दिन बुलाया। सांची के अनुसार पुलिस ने उसे कई बार अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। सांची प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुट फुट कर रो पड़ी। 2 माह बाद भी पुलिस जांच में टाल मटोल करती रही। जब कछार पुलिस अधीक्षक नोमल महतो को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वह मामले की गहनता से जांच कराएंगे। जोरदार जांच शुरू की गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अपने भाई के न्याय के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। इसके अलावा बदनसीब के पिता ने कहा कि अगर उनके बेटे के मौत के लिए जिम्मेदार को सजा नहीं दिया गया तो वह सरकार द्वारा दिए गए सभी पुरस्कारों को वापस कर देंगे। मुझे ये खबर मिलती है, एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि अंकुर के बॉडी को SMCH ले जाया गया है। मैं वहाँ से SMCH हॉस्पिटल गई। SMCH हॉस्पिटल जाने के बाद मैं देखती हूँ कि वो एक इस पे मेरे भाई को लिटाया हुआ है, उसके गले में मार्क है, यहीं पे सीधा ये शोल्डर मैंने देखा, उस पर मुझे दाग दिखा। मैं रास्ते में जितने रिलेटिव्स को कॉल कर सकती थी मैंने किया। मेरे अंकल को मैंने कॉल किया और उनको बोला आप तुरंत मम्मी को लेके SMCH चाहिए, प्लीज मम्मी को अभी कुछ मत बताइएगा। मैं वहां से जब मुझे डाउट हुआ मैंने अंकल को बोला अंकल वी शुड गो फॉर द पोस्टमार्टम, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा है। उसके कंधे पे आप देखिए ना दाग है, उसका गला देखिए कैसे है, एक हाथ उसका इस पोजीशन पे था, दूसरा हाथ इस पोजीशन पे था। मैं वहां से रांगेरखाड़ी थाना पहुंची, क्योंकि अंकुर का घर फर्स्ट लिंक रोड में पड़ता था, तो रांगेरखाड़ी थाना मैं गई। मैंने वहां जाके उन लोगों को रिक्वेस्ट की कि मेरा ये लीजिए FIR लीजिए। उन्होंने मुझे कहा आप आज जाइए कल आइए, आप लोग जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को देंगे एक कागज मिलेगा, वो कागज लेके आइए। उस समय से मैं जानती हूँ कि मैं वो रिपोर्ट लिखवा सकती थी उसी समय, लेकिन उस समय मैं इस मेंटल कंडीशन में नहीं थी, मुझे लगा शायद यही प्रोसेस होगा। मैं घर आ गई। अगले दिन जब पोस्टमार्टम होते होते शाम हो गया, शाम हुआ, शाम होने के बाद जब ये मैं पेपर लेके रांगेरखाड़ी थाना पहुंची तो उन्होंने मेरे FIR को चेंज करवाए। एक इंसान जिसके भाई का डेड बॉडी घर पे पहुंचा हुआ है, उसके FIR को बिठा के कि पहले मैंने बस 4 लाइन में ये लिखा। मैं वहां गई, मैंने अपने भाई के बॉडी पे मार्क्स देखे जो मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, और ये मेरे ख्याल से ये मुझे डाउट है कि ये सुसाइड नहीं है। 4-5 बार उन्होंने मेरे से FIR चेंज करवाया। मैं बोलती रह गई, लेकिन उन्होंने फिर मुझसे बार बार FIR चेंज करवाए, जब तक कि FIR उनके मर्जी का नहीं हुआ। मैंने FIR में मर्डर का चार्ज का जांच करने के लिए कहा, उन्होंने उसको 306 बनाया। मुझे पूरी तरह लग रहा है कि ये मर्डर है। कौन कर सकता है सर? ये फाइंड आउट करना पुलिस का काम, उन्हें ये करना चाहिए, लेकिन वो तो बस ये इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये सुसाइड है। आज मेरे भाई के मरे हुए 2 महीने हो गए और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। क्यों?
मेरे पापा मजबूर होकर आप लोगों के सामने आए हैं। हम लोग थक गए हैं। आप लोग एक चौथा स्तंभ माने जाते हो इस देश की। हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस एप्लीकेशन को जो हम आप लोगों को देंगे, प्लीज और प्लीज सीएम सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे भाई की मौत का सीबीआई जांच करवाए, उस रूम की फॉरेंसिक हो। एक लौता लड़का था, मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। कैसे जीव, किसके लिए जीव, ये भी नहीं मालूम है। ये खून है, उसका पार्टी मैंने भी देखा है। यहाँ से नाखून से बचा हुआ मांस निकला था, यहाँ गोला तो उसका ऐसे ही बना था, घुटना पे चोट था, ऐसे ही में मारा गया था। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे के साथ जिसने ऐसा किया उसको आप लोग को इसके सामने लाइए और उसको सजा दीजिए। रामनगर में ट्रेन की चपेट में आने से सरतपल्ली के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक हादसा रामनगर के टिकल पार में हुआ। शुक्रवार को सिलचर अगरतला ट्रेन से युवक की मौत हो गई थी। मृतक युवक सोनाई रोड के सरतपल्ली निवासी अमित दे उम्र 25 वर्ष है। वह सुबह 7 बजे किसी काम से घर से निकला था। सुबह 9 बजे उसे घर निधन की खबर आई। बाद में शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। मालूम हो कि सिलचर सरतपल्ली के अमित देव की शादी दूसरे दिन होने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले रामनगर में ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई। সোনাই রোড সরতপল্লী লাইন নাম্বার 1 সকাল 7:30টার সময় ঘর থেকে বাইরে এসে চাটা খাইয়া বাইরে তারপরে গেছে। এরপরে মোটামুটি 9:30টার সময় ফোন হয়েছে আমরা ওরকম রামনগর এফসিআইয়ের ভিতরে টিকলপাড়া না কিতাব, এখান থেকে ফোন হয়েছে যে ওইরকম একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে, আই কার্ড আছে, ইয়ে আছে। ওই আমরা গেছি, গিয়া দেখছি তো ঠিকই আছে। আমরা যেটা তো ভাই ট্রেন লাইনে কাটবে তো কিচ্ছু না, তার কাছে একটা প্ল্যাটফর্মের টিকিট একটা আছে, তোমরা এমনি গেছে সকালে হয়তো ইয়ে করার গেছে। তার এমনি পরিবারও বড় ভাই আছে, মা আছে, বড় ভাইয়ের বউ আছে, বাচ্চা একটা আছে। তাই বয়স তো কতই মোটামুটি 27। নাম অমিত। असम पुलिस के अगले डीजीपी जीपी सिंह होंगे, मुख्यमंत्री ने घोषणा की। असम पुलिस ने डीजीपी भास्कर ज्योति महंत की जगह 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को लिया जाएगा। वह फिलहाल असम पुलिस के स्पेशल डीजीपी के पद पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने शनिवार को गुवाहाटी के शंकरदेव कला क्षेत्र में एक समारोह में असम पुलिस के डीजीपी के रूप में उनके नाम की घोषणा की। मौजूदा डीजीपी भास्कर ज्योति महंत 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। शुरू से ही असम पुलिस के डीजीपी रहे जीपी सिंह अगले 5 साल तक राज्य में पुलिस की यह ड्यूटी संभालेंगे। जीपी सिंह मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। इस बीच पुलिस अधिकारी जीपी सिंह को डीजीपी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए जीपी सिंह ने ट्वीट कर कहा कि उन पर मां कामाख्या की कृपा है। सिलचर शहर के तोपखाना में हुए भीषण सड़क हादसे में एक शिक्षिका की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल और मारुति वैन की आमने सामने की टक्कर में शिक्षिका शर्मिष्ठा नाथ की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। यह भीषण हादसा सिलचर कलाइन मार्ग पर तोपखाना में उस समय हुआ जब शर्मिष्ठा नाथ अपने सहयोगी की बाइक से स्कूल ड्यूटी के बाद घर लौट रही थी। सिलचर की ओर से आ रही एक मारुति वैन तेज गति से आई और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। तत्काल बाइक सवार और शर्मिष्ठा सड़क पर गिर पड़े। टेट शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। मालूम हो कि शर्मिष्ठा तारापुर नाथपारा के गीतेश रंजन नाथ की पोती हैं। उनके पिता कनौज नाथ हाजी हामिद राजा एमई स्कूल मजुमदार बाजार के प्रधानाध्यापक हैं। उनके पति मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनकी एक 2.5 साल की बेटी भी है। আমরা এখানে তুপখানা ঈদগার সম্মুখে একটা খুবই মারাত্মক একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। জানা মতে একটা বাইকের এবং ভ্যানের সংঘর্ষ হয়েছে এবং এই সংঘর্ষের কারণে এত বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। একজন শিক্ষিকা ওনার আমার জানা মতো যেটা খবর পেয়েছি এখানে যে ওনার বাড়ি এনডি কলোনির পয়েন্টের সামনে এবং উনি এনডির মুখ একে আজাদ স্কুল থেকে আসছিলেন। জানি না উনি টেট টিচার নি না ওখানে প্রাইভেট, কিন্তু উনি একজন শিক্ষিকা এবং উনি প্রাণ হারালেন এবং ওনার সঙ্গে আরও 2-3 জন খুবই মারাত্মক অবস্থায়, খুবই সংকটজনক অবস্থায় মেডিকেল কলেজ নেওয়া হয়েছে। আমি অনুরোধ করব
বিশেষ করে যারা বাইক চালান আপনারা হেলমেট ব্যবহার করবেন এবং আপনাদের স্পিডটা একটু কন্ট্রোল করে স্পিডটা দেবেন। আজকে দেখেন তরতাজা একটা প্রাণ হারালো একজন মহিলা এবং আরও 2-3 জন খুবই সংকটজনক অবস্থা, এবং ঘটনাটা আমাদের সম্মুখে এখানে ঈদগাহ আছে, এই ঈদগাহ ঠিক সামনে ঘটনাটা হয়েছে তুপখানায়। মেয়েটার নাম কি জানা যাচ্ছে? এখনো জানা যায়নি, যেহেতু আমি জাস্ট এখানে উপস্থিত হয়েছি, দেখলাম অনেক ভিড়ভাড়, ট্রাফিক ব্রাঞ্চ থেকে ওরা এসেছে এবং পুলিশ প্রশাসন থেকে ওরা খুব তাড়াতাড়ি একটা পদক্ষেপ নিয়েছে। ট্রাফিক ব্রাঞ্চের আমাদের যারা শিলচরের ইনচার্জ যারা আছেন সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছে। अभिनेत्री जया प्रदा ने मां कामाख्या के दर्शन किए। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा ने गुवाहाटी जाकर मां कामाख्या का दर्शन किया। अभिनेत्री शनिवार सुबह मां कामाख्या का आशीर्वाद लेने शक्तिपीठ कामाख्या धाम पहुंची, जहां जया प्रदा ने देवी के चरणों में विशेष पूजा किया। अभिनेत्री ने कहा कि देवी के दर्शन करना सौभाग्य की बात है। बता दें कि लोकप्रिय अभिनेत्री एक वेब सीरीज में दर्शकों के बीच वापसी कर रही हैं। जया प्रदा एक रेप पीड़िता की कहानी पर फातिमा नाम की वेब सीरीज में नजर आएंगी। यह बात उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा। जया प्रदा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से संतुष्ट है। लोग चाहते हैं उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से संतुष्ट है। लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। अभिनेत्री गुवाहाटी के 2 दिवसीय दौरे पर थी। जगह है, आपने अभी भी देखा है, लोग जो है हमारे नाम से इतना प्यार और सम्मान दिया है और मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये धरती महान। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।